स्टार्ट करते हैं पार्ट 13 इकोलॉजी सीरीज़ के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें जो दो स्पीसीज इंटरैक्ट करती हैं दोनों को बेनिफिट होता है। ठीक है, दिस इंटरैक्शन कन्फर्स बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीसीज, यानी कि जो स्पीसीज दोनों इंटरैक्ट कर रही हैं दोनों को फ़ायदा होगा। लाइकेन रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड अ फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। जो लाइकेन होता है वो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन फंगस एंड एल्गी। तो जो एल्गी है वो एक फोटोसिंथेसाइजिंग स्पीसीज है, यानी कि वो क्या करेगी, अपना खाना खुद बनाती है। और जो फंगस होता है वो अपना न्यूट्रिएंट लेता है एल्गी से, लेकिन फंगस की वजह से उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है, तो एल्गी को वो फंगस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके दे देता है। सिमिलरली अगर आपने माइकोरिज़ा के बारे में सुना हो, माइकोरिज़ा क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट। माइकोरिज़ा में फंजाई और जो हायर प्लांट्स की रूट्स होती हैं उसके बीच में आपस में एसोसिएशन होता है। अब जो फंजाई होती है वो क्या करती है, वही सेम फंक्शन, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में। और प्लांट क्या करता है, प्लांट उसको क्या करता है, एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों रिलेशनशिप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, जिसमें दोनों स्पीसीज जो इंटरैक्ट कर रही हैं उसको बेनिफिट होता है। द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म्स आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। प्लांट और एनिमल का रिलेशनशिप भी म्यूचुअलिज्म आपको दिखेगा उसके अंदर। प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स। जो प्लांट होते हैं उन्हें एनिमल्स की ज़रूरत होती है, किस चीज़ के लिए, पॉलिनेशन के लिए, मतलब ताकि उनके जो सीड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हों, जा पाएँ, या पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, उसके लिए प्लांट्स को एनिमल की ज़रूरत होती है। एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फीस फॉर द सर्विसेज दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। अब एनिमल्स क्या करते हैं, वो फ़ी पे करते हैं। फ़ी मतलब नेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लांट उनको रिवॉर्ड या फिर फ़ी पे करते हैं, किसकी फॉर्म में, पॉलन या नेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, या फिर उनको जूसी या फिर न्यूट्रिशन फ्रूट्स मिल जाते हैं एज अ फ़ी, वो फ़ी पे करते हैं। बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर्स, यानी कि ये जो म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप है इसको बचा के भी रखना है, किससे, चीटर से। चीटर कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो नेक्टर स्टील करने की कोशिश करते हैं, लाइक पॉलिनेशन में कोई हेल्प नहीं करेंगे और नेक्टर क्या कर लेंगे, जो शहद होता है, मीठा सा रस होता है फ्लावर्स का, वो ले लेते हैं। नाउ you can see why plants animal interaction often involve co-evolution of the mutualist, that is the evolution of the floral and its pollinator species are tightly linked with one another। co-evolve का मतलब होता है अगर दो स्पीसीज आपस में एक साथ है, इंटरैक्ट कर रही हैं, तो दोनों स्पीसीज इवॉल्व करेंगी। एक स्पीसीज में चेंज आएगा तो दूसरी भी अपने आप क्या करेगी, इवॉल्व करेगी, चेंज आएगा। तो ये जो प्लांट एनिमल इंटरैक्शन होता है इसमें मोस्टली को-इवोल्यूशन होता है। इन मेनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्रीज, अब हम फिग ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वास्प, मतलब किसी और स्पीसीज के साथ नहीं होता, इनका आपस में ही होता है। फिग ट्री और वास्प का रिलेशनशिप है। इट मीन्स दैट अ गिवन फिग स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प स्पीसीज एंड नो अदर स्पीसीज। 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब क्या है, जो ये फिग है, फिग ट्री है, फिग स्पीसीज है, इसको सिर्फ एक ही स्पीसीज पॉलिनेट कर सकती है, दैट इज वास्प। ठीक है, द फीमेल वॉस्प यूजेज द फ्रूट्स नॉट ओनली एज एन ओवी पोजिशन। जो वॉस्प होता है वो क्या करता है, वो फ्रूट को एक अपने अंडे रखने के लिए, एग लेइंग एज अ ओवी पोजिशन के लिए, साइट के लिए यूज़ करता है जहाँ वो अपने अंडे रखता है। एक तो ये यूज़, दूसरा उसके सीड्स वहीं पे डेवलप करते हैं, फ्रूट के अंदर ही वो डेवलप करते हैं, और वो क्या करते हैं, उसके लार्वा अपने आप ही नरिशमेंट ले लेते हैं फ्रूट में से। तो दो फायदे हो गए वास्प को, एक तो उसने अपने अंडे वहाँ पे रख दिए सीड्स के अंदर फ्रूट्स के साथ, दूसरी चीज़ उसने क्या किया, जो फ्रूट्स है वहीं से उसको न्यूट्रिशन मिल गया उसके लार्वा को। द वास्प पॉलिनेट द फिग इन्फ्लोरेसेंस वाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट। अब ये तो फिग ट्री को तो उसने, मतलब वास्प ने अपने एग रख दिए, बट फिग ट्री को क्या फ़ायदा हुआ,
वास्प उसको पॉलिनेट कर देता है। जब वो एक सुटेबल एग लेइंग साइट ढूंढता है तो वो उसको क्या कर देता है, पॉलिनेट कर देता है। इन रिटर्न फॉर दिस फेवर ऑफ पॉलिनेशन द फिग ऑफर्स द वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड। अब इस पॉलिनेशन के फेवर में फिग क्या करता है, वो वास्प को अपने कुछ डेवलपिंग सीड देता है ताकि क्या हो, वो जो वास्प के लार्वा हैं वो डेवलप हो सके। एक और जो एग्जाम्पल आप पढ़ोगे म्यूचुअलिज्म में, दैट इज़ ऑर्किड्स में एक अलग ही आपको पैटर्न शो होगा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ऑर्किड्स में इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत ही अलग पैटर्न देखने को मिलता है। दैट इज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, सूडो कॉपुलेशन भी उसके अंदर आएगी टर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, गारंटेड पॉलिनेशन हो, जब वो इंसेक्ट अट्रैक्ट करता है तो उसके साथ गारंटेड पॉलिनेशन। बट होता कैसे है, नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड्स, सारे के सारे ऑर्किड्स रिवॉर्ड्स नहीं देते। द मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफरिस एम्प्लॉयज सेक्शुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीसीज ऑफ बी। अब जो मेडिटेरियन ऑर्किड है उसका नाम है ऑफरिस, वो सेक्सुअल डिसीट देता है किस चीज़ के लिए, पॉलिनेशन करवाने के लिए। उसका मतलब क्या हुआ सेक्सुअल डिसीट का, कि एक जो उस प्लांट की पेटल होती है वो कैसे देती है, वो फीमेल बी जैसी दिखती है, लाइक वो साइज़ में एकदम फीमेल बी जैसी होती है। तो जब मेल बी आता है वो ये समझ के आता है कि ये फीमेल है, तो वो इसके साथ मेट करता है। सूडो मतलब ये हाफ ही होता है, तो वो सूडो कॉपुलेशन होता है, हाफ वो उसके साथ मेटिंग करता है फ्लावर के साथ। और इस प्रोसेस में क्या होता है, पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। When the same bee pseudo copulates with another flowers, फिर वही बी जो एक बार बैठी एक जगह पे और सूडो कॉपुलेशन हुआ, मीटिंग हुई, एक्चुअल मीटिंग नहीं होगी क्योंकि वो सिर्फ लीफ है, बट वो लीफ दिखने में कैसी है, वो पर्टिकुलर पार्ट जो है, लीफ नहीं, जो पर्टिकुलर वो मतलब जो पेटल है वो कैसा है, वो बिल्कुल एक बी जैसा दिखता है। तो वो जो बी दोबारा कहीं और जाके बैठती है तो अपने आप ही पॉलिनेशन हो जाता है। हेयर यू कैन सी हाउ को एवोल्यूशन ऑपरेट, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि को एवोल्यूशन कैसे होता है। इफ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग एवोल्यूशन, पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड अनलेस द ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व to maintain the resemblance of its petal to the female bee। देखो क्या बात लिखी है कि अगर इवोल्यूशन के पैटर्न में जो फीमेल बी का कलर है, यानी कि जो फ्लावर का एक्चुअल जो फीमेल बी जो है, अगर उसका कलर चेंज हो गया थोड़ा भी, तो पॉलिनेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेल को समझ में आ जाएगा ये बी नहीं है। तो अगर चाहते हैं को इवॉल्व हो, सक्सेसफुल रहे हर चीज़, तो अगर फीमेल एक्चुअल अगर बी का कलर चेंज हो रहा है तो प्लांट की लीफ का कलर भी, जो पेटल है उसकी लीफ का कलर भी चेंज होना पड़ेगा, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ये था म्यूचुअलिज्म, हमारा इकोलॉजी का लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, बट सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दो स्पीसीज़ एक दूसरे से बेनिफिट लेती हैं। ठीक है, इसमें माइकोरिज़ा का एग्जाम्पल हमने देखा, हमने इसमें लाइकेंस का एग्जाम्पल देखा, हमने फिग एंड वॉस्प का एग्जाम्पल देखा और मेडिटेरियन ऑर्किड का एग्जाम्पल देखा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस इकोलॉजी सीरीज़ के और पार्ट्स देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे सीक्वेंस में, आप उनको भी देख सकते हैं। क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू सो मच।